Good morning, everyone, student. Yesterday I told to electric dipole and electric dipole moment. So now वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है परीक्षा में, बोर्ड में। उसकी दो कंडीशनें हैं। पहली कंडीशन है अनुदैर्ध्य अर्थात अक्षीय स्थिति, और दूसरी कंडीशन है अनुप्रस्थ या निरक्षीय स्थिति। तो जैसे हमने पढ़ा था कि ए बी कोई क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू, डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, अगर एक दूसरे से एक शॉर्टर डिस्टेंस पर स्थित होते हैं, अल्प दूरी पर। ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है ओ, तो माइनस क्यू से ओ तक की डिस्टेंस है एल, और ओ से प्लस क्यू आवेश की डिस्टेंस है एल। तो टोटल डिस्टेंस जो बिंदु आवेशों के मध्य है वो है 2L। वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर एक पॉइंट P है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E1, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन जो है वो क्या है, B से और P की ओर। और माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो है E2, जिसकी डायरेक्शन हो जाएगी P से लेकर के A तक। ठीक है। BP जो डिस्टेंस है वो R माइनस एल हो जाएगी, और जो AP डिस्टेंस हो जाएगी वो R प्लस एल हो जाएगी यहाँ से। ठीक। अब माना बिंदु P पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं E1 और E2 हैं। ठीक है। तो माइनस क्यू आवेश से जो हमारे पास डिस्टेंस है वो कितनी है टोटल, ये माइनस क्यू आवेश से डिस्टेंस हो जाएगी R प्लस एल डिस्टेंस है, ये हो जाएगी। तो P पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रताएं E1 और E2। द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर पॉइंट P जिस पर के मध्य बिंदु की ओ से दूरी है R। अब प्लस क्यू आवेश की P से डिस्टेंस हो गई R माइनस एल, और माइनस क्यू आवेश की जो है P से डिस्टेंस हो गई R प्लस एल, ए पी इक्वल टू R प्लस एल। तो प्लस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर, डायरेक्शन B से पी क्यू। माइनस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता E2 इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर, डायरेक्शन क्या हो गई, P से ए क्यू। चूँकि आप देख रहे हैं कि जो E1 और E2 है वो एक सरल रेखा के अनुदिश हैं, परंतु अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए E1 का मान इज ग्रेटर देन E2। तो बिंदु P पर हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे, E बराबर E1 माइनस E2, 1/4πε0 क्यू अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4πε0 इंटू 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, या क्यू अपॉन 4πε0 एलसीएम हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको A प्लस बी के होल स्क्वायर से, इसको A माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल देंगे। ये हो गया क्यू अपॉन 4πε0 R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, फिर ब्रैकेट में R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, बाहर माइनस साइन है तो ये R स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। E बराबर क्यू अपॉन 4πε0 इंटू 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इस 4RL को हम क्या लिख रहे हैं, E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2 इंटू क्यू इंटू 2L इंटू R। ठीक है, क्योंकि इसको हमने क्या बनाया, P बनाना है वैद्युत द्विध्रुव को। ठीक, क्योंकि क्यू इंटू 2L इक्वल टू P, तो E बराबर 1/4πε0 इंटू 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यदि द्विध्रुव अत्यंत छोटा होता है और बिंदु P से क्या है, दूर है, तो R इज ग्रेटर देन L, अर्थात R स्क्वायर इज ग्रेटर देन एल स्क्वायर।
तो एल स्क्वायर की तुलना में इस एल स्क्वायर को हम नगण्य मान सकते हैं या छोड़ सकते हैं। तो ई बराबर 1/4πε0 इंटू 2πr/r4। आर की पावर 4 से आर कैंसिल हो जाएगा, तो अक्षीय स्थिति में तीव्रता आ जाएगी ई बराबर 1/4πε0 इंटू 2p/r3।